ये पंजाब की धरती है जिहड़ी अज बॉर्डर ते बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की जाना बचा रही है। इत्थे सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडां तो आउंदी है और उन्हां दे परिवार अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे? लेकिन बेइंसाफी जो हुई है साडे किसानां नाल, जिस तरीके नाल वितकरे इन्हां ने कीते ने, जिस तरीके नाल गरीबां दा पेट ते तुसीं लत्त मारिओ, अमरिंदर सिंह उहदे सामने सिर नहीं झुकाऊगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी गई सी कि सारी टैक्सेशन हुन विल बी डन बाय थ्रू द जीएसटी प्रोसेस एंड वी गिव अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दैट एवरी 3 months, हर 3 महीने बाद जो स्टेट्स नूं पैसे देने ने वो दिते जाणगे। 9,500 करोड़ सानू ड्यू है। वेयर आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी? तुसीं पावर साथों ले जाने हो, फिर तुसीं उहनूं इंप्लीमेंट नहीं करते। खेतीबाड़ी इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इट कम्स हियर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंट्री 14 दे विच इट इज स्टेट सब्जेक्ट। तो एंट्री 14 नूं इन्हां ने इग्नोर करता। इन्हां ने आर्टिकल सेक्शन 33 दे विच ले लिया। 33 मीन्स ट्रेड इज एग्रीकल्चर अ ट्रेड। ट्रेड हो सकती है जिहड़ी तुसीं खरीद और फरोख्त करदे हो, तुसीं मंडियां मुंडियां दे बाहरले पासे जाके अपनी चीज़ां दे खरीददे हो या बेचदे हो, लेकिन आ ट्रेड तां नहीं। तुसीं कॉन्स्टिट्यूशन नूं अमेंडमेंट जिस तरीके नाल सोचदे हो, यू मेक इट आउट इन सच अ वे कि तुहानूं कन्विंस अपने आप नूं तुसीं कर लो, पर दुनिया नूं कन्विंस नहीं तुसीं कर सकदे। जदों लोड़ सी कि बहस करो, पार्लीमेंट दे विच बहस नहीं कराई। वाई डिडंट यू बहस क्यों नहीं कराई? बहस कराउंदे और दस दे कि क्यों 33 दे अंडर आया, बट वो बहस है, उन्होंने पता सी कि बहस के वास्ते दे हैव नो लेग्स टू स्टैंड ऑन। लोक सभा दे विच बहस नहीं कराओ, तुसीं राज्य सभा दे विच नहीं कराओ, कानून पास कर रहे हो। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस? फिर सदन क्यों बनाए हुए ने अगर तुहानूं बहस नहीं कराउंदे उहदे विच? आई फाइंड दिस वेरी स्ट्रेंज। और मैनूं इह नहीं समझ आउंदी इन्हां नूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की की सोच है और कैसे चलना चाहती है, और बीजेपी पार्टी की की सोच है। लोग भुखे मरन तो असीं बचाए। किस किस्म के कैलस एटीट्यूड है सरकार की कि जो मेहनत हो की साढ़े पंजाबियों ने 70 साल तो तुसीं भुल गए। हुण तां क्यों करती इन्होंने? क्योंकि थोड़ा गंगा जमुना बेसन डिवेलप हो गया, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। मध्य प्रदेश के कणक होने लग गई। कावरी बेसन, नर्मदा बेसन सारे डिवेलप हो गए, उत्थे चौल की पैदावार हो गई। तो छड्डो पंजाब नूं, मारो पंजाब नूं, खत्म करो पंजाब नूं। आई वुड लाइक द प्राइम मिनिस्टर टू टेल मी ये इंसाफ है? ये बड़ी अफसोस की गल है मैनू कि जदों तुसीं लोगों को वरते हो, इत्थे पंजाब की धरती है जिहड़ी अज बॉर्डर ते बैठी है और लोगों को उत्थे साडे हिंदुस्तान की जाना बचा रही है। इत्थे सारी हिंदुस्तान की फौज पिंडां तो आउंदी है और उन्हां दे परिवार अज खेतीबाड़ी करते हैं। की सोच रहे हैं उत्थे? जो 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 इत्थे देश नूं रक्षा करते हैं, देश नूं अन्न दिंदे ने और देश नूं बचाउंदे ने जदों संकट आउंदा। तुसीं ये भी भुल जाते हो सारिया गल्लां। यही होया सी 1984 तो बाद, यही होया सी 90 दे विच। किन्ने बंदे शहीद कीते ने। आपां चाहुंदे हां कि इत्थे आबहवा खराब होवे साडे पंजाब दी। ये 3 सालां दे विच 60,000 करोड़ रुपया पंजाब दी इन्वेस्टमेंट दे विच आया है, जो लोग लेके आए ने। ये आया जो धरती दे उपर लग रहा साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने इत्थे साडी इकोनॉमी किस तरीके नाल इनक्रीज करेगी। साडे देखो किन्ने नौकरियां दे साधन बनणगे। उन्हों का आपां नूं सोचना पऊ। दैट इज वाई स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम नूं आपां रोकीए। असीं किसान 11,000 करोड़ रुपये का साडा नुकसान होना है और साडी मंडी बोर्ड है वह 4 तो लैके 5,000 करोड़ का नुकसान है। और मंडी बोर्ड बगैर पिंडां की डिवेलपमेंट नहीं होनी, ना थोड़े लिंक रोड बन रहे हैं, ना पिंडां की डिवेलपमेंट होनी है। फिर कैसे चलूगा साडा पंजाब? हुण कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिस ने कहा है कि फर्टिलाइजर नूं हुण आपां जिहड़ी सबसिडी दिंदे आ वो कट के हर किसान नूं हर फसल वास्ते 2,500 रुपया दे दो। 2,500 रुपये नाल पूरी फसल दी आ जूगी। आउट ऑफ अ टोटल एनुअल फर्टिलाइजर सबसिडी ऑफ 80,000 करोड़, 80,000 करोड़ है पूरे देश की फर्टिलाइजर सबसिडी, वो पंजाब की 5,000 करोड़। पंजाब की इंटाइटलमेंट इस
ਇਹ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ 800 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ, which is 4,000 crore loss to the Punjab farmer. It will increase the cost of cultivation by 4,000 rupees per acre. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਊ। ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹਾਊਸ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ। ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਦਿਸ। ਇਸ ਬੈਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਹਾਊਸ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 52 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਬ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਟਕਰਾਓ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰੋ। ਅੱਜ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਔਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਆ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਬੋਦਰਡ ਅਬਾਊਟ ਅਸਤੀਫਾਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤ ਮਾਰਿਓ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾਊਗਾ।